प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 26 नवंबर मंगलवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्याएं 14 से 19 तक। मैं यूहन्ना ने देखा कि एक उजला बादल दिखाई पड़ रहा है, उस पर मानो पुत्र जैसा कोई बैठा हुआ है। उसके सिर पर सोने का मुकुट है और हाथ में एक पैनी हंसिया। एक दूसरा स्वर्गदूत मंदिर से निकला और ऊंचे स्वर से पुकारते हुए बादल पर बैठने वाले से बोला, अपनी हंसिया चलाकर लूनिए, क्योंकि कटनी का समय आ गया है और पृथ्वी की फसल पक चुकी है। बादल पर बैठने वाले ने अपनी हंसिया चलाई और पृथ्वी की फसल कट गई। तब एक दूसरा स्वर्गदूत स्वर्ग के मंदिर से निकला, वह भी एक पैनी हंसिया लिए था। एक और स्वर्गदूत ने, जिसे अग्नि पर अधिकार था, वेदी पर से आकर ऊंचे स्वर से उस स्वर्गदूत से कहा, जो पैनी हंसिया लिए था, अपनी पैनी हंसिया चलाकर पृथ्वी की दाखबारी के गुच्छे बटोर लीजिए, क्योंकि उसके अंगूर पक चुके हैं। इस पर स्वर्गदूत ने अपनी हंसिया चलाई और पृथ्वी की दाखबारी की फसल बटोरकर उसे ईश्वर के कोप रूपी विशाल कुंड में डाल दिया। नगर के बाहर कुंड रौंद दिया गया और उसमें से जो रक्त निकला वह 1600 परलांग की दूरी तक घोड़ों की बागडोर की ऊंचाई तक पहुंच गया। यह प्रभु की वाणी है। संत लुक्कस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 5 से 11 तक। कुछ लोग मंदिर के विषय में कग्र गए थे कि वो सुंदर पत्थरों और मनौती के उपकारों से सजा हुआ है। इस पर यीशु ने कहा, वे दिन आ रहे हैं, जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। उन्होंने यीशु से पूछा, गुरुवर, ये कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि वह पूरा होने को है? उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं भड़काए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे, मैं वही हूं, और वह समय आ गया है, उनके अनुयायी नहीं बनो। जब तुम युद्धों और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना, पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। तब यीशु ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। भारी भूकंप होंगे और जगह जगह महामारी तथा अकाल पड़ेगा। आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में मकान चिन्ह प्रकट होंगे।
यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने प्रकाशना ग्रंथ से सुना है। आज जो बातें कही गई हैं कुछ पहेली जैसा है, परंतु ये अंतिम न्याय के बारे में है। जोगन को एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने कहा, मैंने देखा एक उज्जवल बादल दिखाई पड़ रहा है, और कहते हैं उसके सिर पर सोने का मुकुट है और हाथ में एक पैनी हंसिया। ये मुकुट ये पहने हैं सोने का, ये उनका विजय चिन्ह है। उन्होंने मृत्यु और अंधकार की शक्तियों को जीत लिया है। यीशु के दुख भोग और उनका पुनरुत्थान ये अंधकार की शक्तियों और शैतान को जीतने का एक चिन्ह मात्र है। और कहते हैं एक दूसरा स्वर्गदूत मंदिर से निकला और ऊंचे स्वर से पुकारते हुए कहा, बादल पर बैठने वाले से बोला, अपनी हंसिया चलाकर लूनिए, क्योंकि कटनी का समय आ गया है। हंसिया चलाने के बारे में जोवेल नबी अध्याय 3 पद संख्या 13 में भी कहते हैं। जो किसान जिस तरह हंसिया चलाकर अपने फसल को बटोर करेंगे, कटनी के समय वो आनंद के गीत गाते हुए जाते हैं। अभी संसार का अंत होने वाला है और वहां पर न्याय का दिन आ रहा है, इसलिए स्वर्गदूत आकर मानव पुत्र से कहता है, आओ अपनी हंसिया चलाइए, लूनिए, इकट्ठा कीजिए, क्योंकि इस न्याय करने का समय आ गया है, फसल काटने का समय आ गया है। इसलिए पृथ्वी का फसल पक चुकी है और बादल में बैठने वाले हंसिया चलाई और पृथ्वी की फसल काट लिया। जोगन के इस दृश्य में हंसिया चलाकर जो कटनी करने का है, ये धान काटने का जैसा है। इसी तरह आज के इस पाठ में जो हम सुन रहे हैं, हंसिया चलाओ और फसल बटोरो और गेहूं या चावल का जो फसल जब तैयार है इसको काट के इकट्ठा करो। इसके द्वारा शुद्ध किए गए हैं। दूसरा अग्नि का काम है नष्ट करने का, जला देते हैं, भस्म कर देते हैं। बुरे लोगों को भस्म करने के लिए भी अग्नि इस्तेमाल किया जाता है। आज के पाठ के द्वारा हमें कहते हैं बुरे लोग, उनको दाकबारी के कुच्चे के बराबर दिखाई दिया है। उनको इकट्ठा करके क्या करेंगे, उसको पिसाने वाली चक्की में डाल देंगे। अंगूर पक गया है इसलिए उसको बटोरने का है। इस पर स्वर्गदूत ने अपनी हंसिया चलाई और पृथ्वी की दाकबारी की फसल बटोर कर उसे ईश्वर के कोप रूपी विशाल कुंड में डाल दिया। आज का दृष्टांत में दुष्टों को इस तरह पिसाया जाएगा। उनको भी मंदिर के बाहर, जेरूसलम के बाहर, क्योंकि विकट का अंत जेरूसलम में नहीं होना है, जेरूसलम के बाहर कर देना है। इसलिए कहते नगर के बाहर कुंड रौंद दिया गया और उसमें से जो रक्त निकला वो 1600 परलांग की दूरी तक घोड़ों की बागडोर की ऊंचाई तक पहुंचा। इतना ज्यादा से ज्यादा खून निकल रहा है। दुष्टों को ऐसा सताया जाता है। ये दृश्य उनको दिखाई दिया। इसका अर्थ यह नहीं है कि संसार का अंत में दुष्टों को एक ऐसा कुंड में रखकर चक्की के पिसाई करेंगे, उनका रक्त ऐसा बगेगा, उनको दंड दिया जाता है। एक दृश्य जो उनको मिला था, जो अच्छे लोगों को क्या होगा, बुरे लोगों को संसार के अंत में क्या होगा। और कहते हैं जो विकट है, जो बुराई का चिन्ह है, जो बुराई करता है, ऐसे लोगों को जेरूसलम के अंदर मार देना अच्छा नहीं है। इसको जेरूसलम के बाहर मार देते हैं। और खून भी, ऐसे लोगों का खून जेरूसलम में पड़ना, यह कि खून यहूदियों के लिए खून में अब जब हम स्पर्श होता है हम अछूत हो जाते हैं। इसीलिए एक खून की धाराएं जेरूसलम के बाहर कर देते हैं। तो ये
पिसाने वाला ये चक्की ईश्वर का कोप है, कोप का ये प्रतीक के रूप में रखा है। हम जानते हैं कि हम सबों का अंत होगा, संसार का अंत में कैसे कैसे होगा, ये तो कुछ जो उनका ये दृश्य है, ये नहीं है कि इसी तरह वो उधर होगा। वो संस्कार के अंत में आपको चक्की में पिसाया जाता है, या आपको जैसे गेहूं का फसल काट के इकट्ठा करते ऐसे सब होता है। ये सब कहने का अर्थ है अच्छे और बुरे दोनों का साथ न्याय किया जाएगा। जो प्रभु ने जो दृष्टांत सुनाया था अंतिम न्याय के बारे में, जो कहते हैं जो भेड़े हैं वो दाएं ओर रखे जाएगा, और जो बकरियां हैं जो बुराई है उनको बाएं तरफ। ये सब हमें सिखाने के लिए एक दृष्टांत के रूप में, एक नमूना के रूप में दिखाया गया। हमें चाहिए कि हम सदा सच्चे जगह जगह अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि इस दुनिया में कुछ दिन का मेहमान है। इस दुनिया में अच्छाई करने का हमें अवसर मिलता है, इस अच्छाई से हम आगे बढ़े और बुराई से हम न केवल घृणा करें, हम बुराई से अपने को अलग रह के जिसने भी बुरी संगति में पड़े, बुराई करते, उनके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारे शत्रुओं के लिए, शत्रुओं को प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। ये हमारा जिम्मेदारी है। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं यीशु मंदिर में शिक्षा दे रहे हैं। उस संदर्भ में कुछ लोग यीशु से कहते हैं मंदिर के बारे में, कितना शानदार ये मंदिर है, इसकी सुंदरता, और ये भी ये संगमरमर का पत्थरों से बना हुआ है और मनौती के उपकारों से सजा है। ये मंदिर जैसे प्रभु से लोगों ने कहा कि हेरोद ने 46 वर्ष लगाया इस मंदिर का नवनिर्माण के लिए। जो मंदिर यहूदियों ने दूसरा जो मंदिर बनाया था बाबिलोन से वापस आने के बाद, वो मंदिर को और सुंदर बना दिया हेरोद ने, और सोने से बना है उनका कुंभक, और इनके पत्थर और इनका पिल्लर जो खंबे हैं इस संगमरमर का, मार्बल का ठोस पत्थर है। ऐसा 42 खंबे थे उसका आंगन में जो पोर्टिको के लिए, और यहूदियों के लिए गर्व की बात है क्योंकि ये प्रभु का घर है। और यहूदी कभी भी सोचा नहीं प्रभु का एक घर जलाया जाएगा। इतना ही नहीं, ये यहूदी धर्म का, आस्था का एक प्रतीक है। प्रभु ने कहा वे दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उनका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब डाल दिया जाएगा। यीशु ने कहा ये सब होने वाला है, ऐसा ही हुआ। किसी ने पूछा ये कब होगा? प्रभु कहते सावधान रखो, कोई भी तुम्हें बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं वही हूं। वो समय आ गया है। ऐसा है, अभी संसार के अंत के बारे में बात रखा गया है। संसार के अंत ये भी होगा, जो दुनिया है वो सब समाप्त हो जाएंगे। आज नहीं होगा, एक दिन होगा, हम नहीं रहेंगे, परंतु संसार जो कुछ है, सूर्य, चंद्रमा, ये पृथ्वी और ये पूरे विश्वमंडल, ये सब मिट्टी का है। ये सब अनेक पूरे के पूरा लाखों करोड़ों वर्ष लगेगा तो भी खत्म हो जाएगा एक दिन। इसलिए हमें ये नहीं सोचना कि अभी हमारी जिंदगी के समय में संसार का अंत होगा। हो सकता है, परंतु हमारा अंत जरूर होगा। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। यीशु भी हमसे कहते हैं वो क्यों होने दिया, इस पर हमको ध्यान देना है। कब होगा ये इतना महत्वपूर्ण बात नहीं है। क्यों संसार में अभी भी विपत्ति है, कठिनाई है, उधल पुधल है, दुख है, कष्ट है, क्योंकि हम लोग हमारा सोर्स ईश्वर से जुड़े नहीं।
मानव ईश्वर से बहुत दूर हो गए। ईश्वर से जुड़े कई लोग हैं, इसलिए हम अभी भी बने हुए हैं, परंतु बहुत लोग ईश्वर के बारे में सोचते भी नहीं, अपनी संपत्ति पर गर्व करते हैं, और जितना संपत्ति बढ़ रहा है उतना वो अपने को नास्तिक मानने लगते हैं। इस वजह से संसार में शांति नहीं है। जेरूसलम का नाम ही है शालोम शांति, जेरूसलम ईश्वर की शांति, या ये शांति का नगर, ये कोई भी अर्थ हो, परंतु जेरूसलम के कारण आज भी संसार में शांति नहीं। इसलिए प्रभु हमसे कहते हैं हमें सावधान रहना, किसी के बहकावे में नहीं अड़ना, प्रभु से जुड़े रहना, और तभी हम निश्चिंत अपनी जिंदगी को पूरा कर सकते हैं और हम ईश्वर के राज्य की योग्य बन जाएंगे। यीशु ने कहा समय आ रहा है, भूकंप आएंगे, युद्ध आएंगे, और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, और जगह महामारी तथा अकाल पड़ेगा, आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे, आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। ये सब चिन्ह है। प्रभु ने कहा था जब अंजीर का पेड़ फूल में फूल आने लगेगा, तुमको पता है कि गर्मी का सीजन आने वाला है। उसी तरह जब संसार में अशांति है तब हमें चाहिए कि ये ईश्वर का कोप है। हम ईश्वर के विधान के अनुसार न चलते हैं, इसलिए ईश्वर का कोप प्रकट होते हैं इस चिन्हों के द्वारा। जब लोग ईश्वर को मानेंगे, ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलने लगेंगे, तब संसार में शांति होगी। प्रभु यीशु ने हमें एक प्रार्थना सिखाई है, पिता हमारे, कहते जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो, तभी शांति होती है पृथ्वी पर। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आज के पाठ हमें याद दिलाते हैं संसार के अंत के बारे में और अंतिम न्याय के बारे में। साथ साथ हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में भी हमें एक सूचना देती है। आज के पाठ सूचना देते हैं कि हमें भी अपने व्यक्तिगत अंत के लिए, संसार में हमारे जीवन के अंत के लिए तैयार रहना है। मृत्यु हमारे लिए अभिशाप न बने, मृत्यु हमारे लिए कृपा का साधन बन सकते हैं। ये प्रभु, जब हम अपने आप को ईश्वर से जुड़े रखते हैं और ईश्वर के वचन के अनुसार, ईश्वर के इच्छा के अनुसार चलते हैं, हमारे लिए मृत्यु डरने की बात नहीं, आनंद की बात है। मृत्यु हमारे लिए एक कपाट है जिसके द्वारा हम अनंतता में प्रवेश कर सकते हैं। हे प्रभु, हम ऐसे जीवन जिए कि हम सदा भलाई करते रहे, भाइयों के साथ, एक दूसरे के साथ हम अच्छा व्यवहार करें और ईश्वर के विधान से हम परिपूर्ण हो जाए, ईश्वर के विधान के अनुसार जिए, ताकि हम अनंतता और आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए अपने को योग्य माने जाए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।